जैसे एक माँ का बेटे से मिलन है, उसी तरह भक्त का मेरे भगवान आकर खड़े हो जाएंगे तो मैं दौड़ पड़ूंगा और उनके चरणों से लिपट जाऊंगा। फिर वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मुझे लाड़ लड़ाएंगे। इस पूरी प्रोसेस का नाम रास है। भगवान जिस दिन मुझे मिलेंगे उस मिलन के दिन को रास ही कहा जाता है भक्तों की भाषा में। बोलो हाँ। जैसे आपकी भाषा में बोला जाता मीटिंग, कहा हो मीटिंग में, आपकी भाषा में बोला जाता पार्टी कर रहे हैं। शराब पीने का नाम क्या है? पार्टी शार्टी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पार्टी कर रहे हैं यार। पार्टी का मतलब समझ जाओ कि शराब चल रही है, बोलना नहीं पड़ता। बोलो हाँ। पार्टी शार्टी चल रही है मतलब दारू चल रही है। उसी तरह जैसे आपकी भाषा साइलेंट लैंग्वेज है ना, पार्टी शार्टी चल रही है, उसी तरह भगवान की भाषा जब जीवात्मा भक्त से मिलता है, भगवान से, उस भक्त और भगवान के मिलन के विचारधारा को, उस मिलन के धारा को रास कहा जाता। वही है रास, रसो वैसा। अपने भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं, कहीं भक्त को गले लगा रहे हैं, कहीं भक्त को गोद में बिठा रहे हैं, तो कहीं भक्त कह रहा कि प्रभु आप हमारी गोद में आकर बैठे, तो कहीं भगवान भक्त की गोद में बैठे हैं। इस पूरे मिलन का जब मिलो तो फिर तरीके से आंखें तृप्त कर लो, देखकर गले लगाकर हृदय को तृप्त कर लो। जैसे माँ बेटे को गले लगाती है, माथे को चूमती है, माँ तो बच्चे के गाल भी चूमती है, तो क्या चुम्बन को गलत कह सकते हैं? हर चुम्बन गलत तो नहीं होता ना मेरी माँ। माँ बेटे का चुम्बन होता है। माँ अपने बेटे, तुम यदि 50 साल के हो गए और तुम्हारी माँ मिलेगी, तुम्हारे गालों को चूमेगी जरूर। बोलो हाँ। तो क्या आप गलत कह दोगे यार देखो माँ गाल चूम रही है, गलत है क्या? जब माँ का बच्चे का गाल चूमना गलत नहीं है, माँ के द्वारा बच्चे को गले लगाना गलत नहीं है, तो भगवान अपने भक्त को गले लगाए तो गलत क्या है भाई? वो तो हर भक्त चाहता कि मेरा भगवान मुझे गले लगाए। उस मिलन को बदनाम कर दिया बॉलीवुड ने। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब रासलीला की थीम अलग ही चली गई, रासलीला का कॉन्सेप्ट अलग ही हो गया, अलग ही दिमाग में घुसा दिया कीड़ा कि भाई रासलीला मतलब वो कैरेक्टर ढीला जैसी बातें, ये घुसा दिया नौजवानों के दिमाग में। अब ये लड़के लड़की क्या कर रहे हैं? बोले यार रास करो। बोलो हाँ। बात समझ में आई कि और समझाऊं? किस किस को समझ में आ गई? रास मतलब क्या? बोलो क्यों भैया? रास मतलब क्या? लाल भैया लाल, रास मतलब क्या है? रास मतलब है मिलन भक्त का भगवान से। एक लड़की मेरे से पूछी, गुरुजी मैं एक लड़के से प्यार करती हूं और मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं जिसके साथ हूं वो मेरा पति है, पर मैं किसी से प्रेम करूं तो क्या गलत है? मैंने कहा आप बताओ सही है? तो बोली मेरे से कि कृष्ण ने विवाह किया रुक्मणी से और प्रेम किया राधा से, तो जब कृष्ण ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा वाह बहन, तुमने ज्ञान पाया तो पर अधूरा पाया। अध जल गगरी छलकत जाए। याद रखना ज्ञान कभी आधा ना पाना, वरना वो और खतरनाक। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारी भगवान को लेकर के जो समाज में ज्ञान है, कुछ लोगों के पास आधा अधूरा ज्ञान है भगवान कृष्ण के बारे में। तो जब अधूरा ज्ञान है तो लोग क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं, गलत। जैसे लोगों को लगता है कि कृष्ण ने विवाह किया रुक्मणी जी से पर प्रेम किया राधा से। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि राधा कृष्ण की केवल प्रेमिका नहीं, राधा के संग कृष्ण का विवाह भी हुआ है और विवाह के बाद भगवान अपनी राधा से प्रेम करते हैं, तो वो पत्नी है उनकी, पत्नी से प्रेम करना क्या गलत है। लेकिन लोगों को ये बात पता ही नहीं, लोगों को ये लगा कि राधा तो केवल प्रेमिका है, जबकि राधा का विवाह कृष्ण से हुआ। ये बात जब पढ़ोगे तब ना सामने आएगी, सत्संग करोगे तब ना समझ आएगी। अब आपने सत्संग किया नहीं, पढ़ा नहीं, और आपने कह दिया लो राधा कृष्ण तो प्रेम करते हैं, विवाह तो हुआ नहीं। तो लड़कियां बोली कि फिर अपन भी ऐसे ही करो, शादी किसी से करो, प्रेम किसी से करो। उसी चक्कर में लड़के का मर्डर हो गया, शादी किसी से कर लो, बोले प्रेम करते रहेंगे अपन। बोलो हाँ, यही चल रहा है। भगवान कृष्ण जो है, राधा जो है, अच्छा ये बताओ राधा कौन है? जोर से, ए मैया, लाल मैया, राधा कौन है? सुनो, एक कथा सुना दूं आपकी जानकारी के लिए। देवी भागवत में ये कथा है, पढ़ोगे तो सब सामने आएगा। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए, कहां? द्वारिका, कुछ दिन मथुरा और कुछ दिन के बाद द्वारिका। चलो बताओ, सीता माता कितनी है? जोर से। एक। तो रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन है? बोलो। वो छाया सीता है। बोलो हाँ। तो दो हो गई कि नहीं? एक अग्नि में वास कर रही और दूसरी को रावण ले गया। आप छाया सीता कहो, बात सही है, पर है तो सीता के ही अभिनय में। बोलो हाँ। दो हो गई। अब सुनना आगे। जब श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा से द्वारिका गए, तब भगवान द्वारिका में है, तब राधा जी ही, सुनना ध्यान से, राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। एक रूप से राधा वृंदावन में रही और एक रूप से राधा जी ही रुक्मणी जी बन करके प्रकट हो गई। जैसे सीता के रूप में अग्नि में चली गई और छाया सीता के रूप में राम के आगे आकर खड़ी हो गई, आगे की लीला के लिए। बोलो हाँ। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो राधा जी ही एक रूप से तो श्रीधाम वृंदावन में ही रही, पर एक रूप से श्री राधा रानी ही कुंदनपुर में, कुंदनपुर की राजकुमारी है माता रुक्मणी, रुक्मी की बहन बनकर भगवान की आज्ञा से श्री राधा रानी रुक्मणी बनकर प्रकट हुई और प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के सहस्त्र नाम पढ़ो तो राधा आएगा और राधा जी के सहस्त्र नाम पढ़ो तो रुक्मणी आएगा। बोलो हाँ। पर लोगों को जानकारी ना होने से इतना प्रपंच फैलाते हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। भाई लीला करने के लिए सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा, उसी तरह राधा रानी को वृंदावन में रहना पड़ा। और दूसरे रूप से जैसे छाया सीता बनकर सीता मैया प्रकट हुई, ऐसे रुक्मणी जी भी राधा जी की ही छाया, राधा कह सकते हैं रुक्मणी जी को।